वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। मैं प्रखर महेश्वरी आपको एजुकेशन मंत्रा अकेडमी पर अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। आज हम वन शॉट पार्ट 2 मतलब चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड रिजर्व के केसेस को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या करा, पूरे चैप्टर को रिवाइज करा था। अगर आपको भाई पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई पार्ट 2 में रिजर्व के कौन कौन से केसेस हैं। देखो, पहला केस है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, पहले तो हम उसे देखते हैं। जैसे देखो, इस केस में क्या कह रहा है, राम श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो भाई राम श्याम और मोहन 3 पार्टनर थे, वो रेशियो किस में बांटते थे, 4:3:2 में। अब वो कह रहा है भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस टाइम पे 90,000 था। अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, जैसे कि मान लो भाई एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, राम श्याम और मोहन। ठीक है, उसमें कोई वर्कर होगा भाई, उसका हो सकता है भाई काम करते हुए मशीन में हाथ आ गया, उंगली आ गई, या वो जो वर्कर था वो उसकी डेथ हो गई। तो जैसे ही डेथ होगी, अब उसकी फैमिली को हमें कंपनसेट करना पड़ेगा ना। तो जब भी वर्कर को हम कंपनसेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। इससे बचने के लिए, फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इस रिजर्व को नाम दे देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई जो रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड प्रॉफिट होता है, उसी के हिसाब से रिजर्व बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे। चलो देखते हैं। राम श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। तो देखो, पहले 4:3:2 था, आप क्या कर लिया, 2:3:4, यानी रेशियो चेंज हो गई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। कब से चेंज करी इन्होंने, 1 अप्रैल 2021 से। कह रहा है एंड एक्सट्रैक्टेड ऑफ देयर बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है अधूरी बैलेंस शीट। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2021। तो उस डेट की भाई बैलेंस शीट दी हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दिया हुआ है, 90,000 का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है भाई, जैसे वर्कर है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि भाई वर्कर चोटिल हो सकता है, तो मेरे को 90,000 तक का क्लेम देना पड़ सकता है। किसको देना पड़ेगा, फैमिली को। ठीक है, कितना देना पड़ेगा भाई, 90,000 तक का क्लेम देना पड़ सकता है। बट क्लेम तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और हो सकता है हो ही ना। ठीक है, तो उसके क्या कर दिए इन्होंने, केसेस बना दिए। तो चलो वो केस देखते हैं। जैसे केस 1 में वो कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लेम की। ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्लेम है या नहीं है। अब देखो, हमारे पार्टनर के नाम क्या क्या था, राम श्याम और मोहन, और ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:2। देखो रेशियो तो न्यू भी गिवन है, बट रिजर्व तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो मेरे काम की कौन सी रेशियो है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो राम श्याम एंड मोहन 4:3:2। तो राम श्याम एंड मोहन, और रेशियो इनकी कितनी है, 4:3:2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 90,000। ठीक है, अब वो पहले केस में क्या कह रहा है भाई, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है किस चीज की, कि भाई क्लेम है या नहीं है। तो अब बताओ क्या करें। प्रॉफिट पड़ा हुआ है 90,000 का। ठीक है, गुल्लक में 90,000 रुपए पड़े हुए हैं, बट वो कह रहा है भाई कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, रेशियो चेंज हो गई, पहले 4:3:2 थी, अब कितनी हो गई, 2:3:4। अगर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो भाई राम का नुकसान हो जाएगा और मोहन का फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका ज़्यादा शेयर हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। किस किस को मिलेगा भाई, 2 में राम कैपिटल, 2 में श्याम्स कैपिटल, और 2 में मोहन्स कैपिटल। ठीक है, कितने का रिजर्व था, 90,000 का। तो 90,000 का क्या हो गया, रिजर्व हो गया। रेशियो क्या थी, 4:3:2, यानी कि 4:3:7 और 2 9। तो राम का हिस्सा कितना था, 4/9। तो 90,000 का 4/9 किसको मिल जाएगा, राम को मिल जाएगा। 9 से गया भाई 10,000, और 10 4 40,000। ठीक है, ऐसे 90,000 का 3/9 किसको मिल जाएगा, श्याम को।
ठीक है, तो 9 से गया भाई 10,000, 10 3 ज़ा 30,000, और 90,000 का फिर से 2/9 किसको मिल जाएगा, मोहन को। 9 से गया 10,000 और 10 2 ज़ा 20। इजी है। बीइंग में क्या लिखोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है, इजी है। ध्यान रखना एंट्री 1 हो चाहे 4 हो, आपको किस में करना है, फॉर्मेट के अंदर करना है। ठीक है, आओ अगले केस को देखते हैं। अगले केस में कह रहा है व्हेन देयर इज नो क्लेम। अब देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम की, या फिर कोई क्लेम नहीं है, बात तो एक ही है ना कि भाई कोई क्लेम ही नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी तीनों पार्टनर में बांट देंगे। जैसे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई। 2 में किस किस को मिल जाएगा, राम कैपिटल, 2 में श्याम्स कैपिटल, और 2 में मोहन्स कैपिटल। वही रिजल्ट होगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। भाई रिजर्व कितने का था, 90,000 का, रेशियो क्या थी, 4 3 2, तो 4 3 2 यानी कि 40,000, 30,000 और 20,000। इजी है, ठीक है भाई। चलो अगले केस पे चलते हैं, केस 3। केस 3 में क्या कर रहा है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। तो अब देखो एक चीज का ध्यान रखना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कितने का था, 90,000 का। ठीक है, यानी कि भाई अगर कोई नुकसान होता है तो रिजर्व कितना झेल सकता है, 90,000 तक झेल सकता है। रियल में वर्कर को क्लेम कितना देना पड़ा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया, क्लेम तो भाई 45,000 का ही आया। ठीक है, तो अभी भी देखो 90 में से 45 तो चले गए, 45 अभी भी बचे हुए हैं। तो क्या करूं, पार्टनर्स में बांट दूं, हाँ भाई पार्टनर्स में बांट दो। तो आ जाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था, 90,000 का। तो ये तो कितने से खत्म हो गया, 90,000 से खत्म हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब बताओ, क्या एक क्लेम नाम की लाइबिलिटी आपके सर पर आ गई, वर्कर को देने पड़ेंगे 45,000 रुपये। हाँ, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हो गया, भाई लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट 45,000। ठीक है, अब देखो 90,000 का रिजर्व था, 45,000 का क्लेम चला गया, अभी भी 45,000 रुपये बचे हुए हैं। क्या करें भाई, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो पार्टनर का नाम क्या था, राम कैपिटल, श्याम्स कैपिटल और मोहन कैपिटल। ठीक है, 2 में मोहन्स कैपिटल। इजी है। ठीक है, कितने का रिजर्व था, 45,000 का, और रेशियो क्या थी, 4 3 2। तो ये क्या आ जाएगा, 4/9। 9 से गया कितना, 5,000, 5 4 ज़ा 20,000। ऐसे 45,000 कितनी रेशियो थी, 3/9। 9 से गया 5,000, 5 3 ज़ा 15,000। ऐसी 45,000 का रेशियो क्या थी, 2/9। 9 से गया 5,000, 5 2 ज़ा 10,000। क्लियर है। बीइंग में क्या लिखोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। क्लियर, इजी है। तो देखो क्या करा भाई मैंने, 90,000 का रिजर्व था, 45,000 का क्लेम चला गया, तो जितना चला गया उसको माइनस कर दिया, और जो बाकी बचा वो पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं भाई। केस 4 कह रहा है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अब देखो क्लेम ज्यादा आ गया या कम आ गया, क्लेम तो भाई हमारी गुल्लक से भी ज्यादा आ गया। तो भाई गुल्लक तो केवल 90,000 तक सहेगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 90,000। बट जो क्लेम है वो कितने का आ गया, 99,000। तो देखो कल जो हमने मतलब कि जो भी पिछली वीडियो थी आपकी चेंज इन पीएसआर पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था ना कि भाई जब भी एसेट और लाइबिलिटी में फ्लक्चुएशन आता है, मतलब एसेट कम होती है या फिर एसेट बढ़ जाती है, लाइबिलिटी कम होती है या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में कौन सा अकाउंट ओपन होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक लाइबिलिटी थी, रिजर्व के नाम की, खत्म हो गई, तो इसको क्या कर दे, डेबिट। कितने की थी लाइबिलिटी, 90,000। 90,000 से क्या हो गई है, डेबिट हो गई। और भाई ये देखो क्लेम कितने का था, 99,000। क्लेम नाम की एक लाइबिलिटी आ गई, हाँ लाइबिलिटी आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो
क्रेडिट कितने से 99,000 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई 90,000 का रिजर्व था, 99,000 की लाइबिलिटी आ गई, ये फायदा हो गया नुकसान हो गया? ये तो नुकसान हो गया। अब देखो जब फायदा हुआ था तो पार्टनर ने आपस में बांट लिया था, नुकसान हुआ तो क्या करेंगे, नुकसान हुआ तो पार्टनर ही झेलेंगे, बट रूट बदल जाएगा। रूट बदल जाएगा मतलब जैसे उसमें तो सीधा बांट लिया था, बट इसमें जो नुकसान हुआ उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्यों करा, लॉस है और लॉस बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट। कितने का लॉस बढ़ गया, 9,000। ठीक है, बीइंग वही लिखोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई ये लॉस हो गया, प्रॉफिट तो पार्टनर ने झेला था, लॉस भी तो पार्टनरों का ही होगा। हाँ, तो क्या करें, इस लॉस को पार्टनर्स में बांट दो। जैसे ही लॉस पार्टनर में बढ़ेगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलो पार्टनर्स को, और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, और तीसरा पार्टनर कौन था, हाँ मोहन। ठीक है, और मोहन्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 में किसकी वजह से कैपिटल कम हुई, रीवैल्यूएशन की वजह से, तो 2 में क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है भाई, रीवैल्यूएशन कितने का था, 9,000 का, और रेशियो में बांट दो 431, तो 9,000 इंटू में 4/9, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 4,000। ऐसे इसको 3/9 में बांटोगे 3,000, फिर इसको 2/9 में बांटोगे तो कितना आ गया 2,000। बीइंग रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। इजी है। ठीक है, चलो लास्ट केस देखते हैं, इसका बड़ा ही आसान केस है। अगला केस कह रहा है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। अच्छा, हमारा रिजर्व भी कितने का था, 90,000 का, और क्लेम भी कितने का आ गया, 90,000 का। तो भाई बांटने के लिए कुछ बचा, बांटने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। क्या नुकसान हो गया, नुकसान भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 90,000 का तो हम पहले से गुल्लक लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। तो अब इस केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम की लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। रिजर्व कितने का था, 90,000 का, और क्लेम एक नई लाइबिलिटी आ गई, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 90,000। बीइंग में लिख देना, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन के पूरे पूरे 5 केसेस। आए समझ में? ठीक है, चलो अब अगले केसेस पे चलते हैं, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हुआ है यहाँ पे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने क्या क्या सीखा, जैसे कि भाई रिजर्व 90,000 का था, तो पहला केस क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई क्लेम नहीं है, तो हमने क्या करा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, दूसरे केस में उसने बोला कि भाई क्लेम तो है बट रिजर्व से कम है। ठीक है, तो अभी क्या करा, जितने का क्लेम था वो रिकॉर्ड करा, और बाकी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। तीसरे केस में क्या बोल रहा था, भाई क्लेम है बट रिजर्व से ज़्यादा है, तो जब भी रिजर्व से ज़्यादा क्लेम हो जाएगा तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो रिकॉर्ड होगा ही, बट जब रिजर्व से भी ज़्यादा चला जाएगा तो बाकी खर्चा कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में, और फिर रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट केस में वो क्या कह रहा था कि भाई जितने का क्लेम उतने का ही रिजर्व, तो इस केस में क्या करेंगे, रिजर्व से क्लेम को सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, यही था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 5 केसेस। ठीक है, जैसे ये रिजर्व कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसे एक और रिजर्व है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आओ उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट इसलिए करी जाती है ताकि फ्यूचर में कोई लॉसेस वगैरह हो तो कंपनसेट हो जाए, नहीं तो मेरे पैसे बढ़ते रहें। ठीक है, अब मेरे को डर है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना ही करी, 2 लाख रुपए की, मेरे को डर है यार ये अगर मान लो कि भाई इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम हो गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए रिजर्व बना लूँगा। भाई हो सकता है मेरे को डर लग रहा है कि 20,000 से गिरे, हो सकता है 50,000 से गिर जाए, तो इस केस में मेरे को डर कितने का लग रहा था, 18,000 का डर लग रहा था कि भाई ये
इन्वेस्टमेंट टूट सकती है, मतलब गिर सकती है। तो मैंने क्या करा, 18,000 का रिजर्व बना लिया। ठीक है, तो रिजर्व लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी में क्या हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अगर गिरी तो रिजर्व झेलेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं गिरी तो रिजर्व को क्या करेंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम आता था तो भाई रिजर्व झेलता था, नहीं आता था तो पार्टनर्स में बांट देंगे, है ना। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट गिरी तो रिजर्व झेलेगा, नहीं गिरी तो पार्टनर्स में बांट देंगे इस रिजर्व को, ज़्यादा गिर गई तो फिर से रीवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक केस फालतू है, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, चलो जल्दी से एक बार पहला केस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है गौरव, सौरभ एंड कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तो भाई गौरव, सौरभ और कबीर 3 पार्टनर थे और 4:3:2 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते थे। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3:4। तो उन्होंने क्या करा, अपनी रेशियो को चेंज कर लिया। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 एंड एक्सट्रैक्ट मतलब अधूरी ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो देखो 4:3:2 हमारी रेशियो थी, पार्टनर का नाम क्या है, गौरव, सौरभ और कबीर। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी और रिजर्व कितने का है, 18,000 का। चलो भाई अगले स्लाइड पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट थी भाई 2 लाख की, रिजर्व था 18,000 का, गौरव, सौरभ, कबीर, रेशियो थी 4:3:2। अब बताओ क्या इसमें कोई क्लेम है, लिखा है ना नो इन्फॉर्मेशन फॉर क्लेम, तो मतलब कि कोई क्लेम है ही नहीं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, 2 ही लाख की मानेंगे, तो क्या करें इस रिजर्व का, इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी घटती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, तो इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने का है भाई, 18,000, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का आ गया, 18,000। पार्टनर्स में बांटेंगे, गुल्लक बढ़ रही है यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, गौरव कैपिटल, सौरभ कैपिटल और कबीर्स कैपिटल। ठीक है, रेशियो क्या थी, 4:3:2, तो 18,000 को किस में बांटोगे, 4/9, 9 से गया 2000, 4 2 जा 8, ऐसी 18,000 को 3/9, 9 से गया 2000, 3 2 जा 6, 18,000 को 2/9, 4,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इजी है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो भाई पहले भी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2 लाख की, आज भी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की, तो क्या रिजर्व की कोई जरूरत पड़ेगी, नहीं, तो क्या करें भाई, बांट दें, बांट दो भाई। तो अब क्या करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी थी, बट गया तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 में गौरव्स कैपिटल, सौरव्स कैपिटल और कबीर्स कैपिटल। ठीक है, कितने की थे भाई रिजर्व, 18,000 का था, तो भाई 4:3:2 में बांट दो, तो 4 2 जा 8,000, 6,000 और 3,000। तो सेम हो गया प्रीवियस केस की तरह, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलो भाई अगले केस पे चलते हैं। केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। देखो इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 2 लाख की, वो कितने की गई, 1,91,000 की, यानी ये तो नुकसान हो गया, नुकसान हुआ तो कोई नहीं, रिजर्व बैठा हुआ है, तो आओ रिजर्व की तरफ चलते हैं। रिजर्व कितने का था, रिजर्व 18,000 का था। क्या ये रिजर्व झेल सकता है, हाँ झेल सकता है। रिजर्व कितने तक झेल सकता था, लॉस 18,000 तक झेल सकता था, और लॉस हुआ कितने का, लॉस तो 9,000 का हुआ। तो चलो इस केस को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी थी, खत्म हो गई भाई, खत्म होती है तो डेबिट, कितने की थी, 18,000 की, तो रिजर्व कितने से खत्म हो गया, 18,000। क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ गई या कम हो गई, इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई, और इन्वेस्टमेंट क्या था, एसेट थी, और एसेट बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, एसेट कम होती है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कितने की थी, 9,000 से कम हुई है ना, तो 9,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब देखो 18,000 का रिजर्व था, 9,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो 9,000 का रिजर्व तो अभी भी पड़ा हुआ है, क्या करें, उसको पार्टनर आपस में
बांट लेंगे, ठीक है। तो 2 में क्या क्या नाम था, गौरव्स कैपिटल, सौरव्स कैपिटल और कबीर्स कैपिटल, ठीक है। कितने का रिजर्व बचा, 18 में से 9 तो खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 9000। रेशियो क्या थी, 4/9, 2/9 एंड 1/9। तो देखो 9 से 9 गया 1000, 1 4 जा 4000, 1 एक सेकंड 432 था ना, हाँ ठीक है, 1 3 जा 3000 और 2 1 जा 2000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड। इजी है, ठीक है भाई। चलो अगले केस पे चलते हैं। कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब देखना इन्वेस्टमेंट कितने की थी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, मार्केट वैल्यू कितने की हो गई, मार्केट वैल्यू तो 2,18,000 की हो गई। तो ये क्या हुआ, ये तो 18,000 का फायदा हो गया। बताओ रिजर्व की कोई जरूरत पड़ी, रिजर्व की तो जरूरत तब पड़ती है ना जब लॉस होता है, लॉस तो हुआ ही नहीं, या तो फायदा हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दूंगा, ठीक है। तो चलो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या थी, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी खत्म होती है तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। क्या इस रिजर्व की जरूरत पड़ी, रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब क्या करें भाई, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। पार्टनर्स का नाम क्या था, गौरव्स कैपिटल, सौरव्स कैपिटल और कबीर्स कैपिटल, ठीक है। 18,000 को बांटो भाई 4 3 2 में, ठीक है। तो 18,000 का 4/9, 9 से गया 2, 2 4 जा 8,000, ऐसे ही फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6,000 और फिर 2/9, 2 2 जा 4,000। इजी है, ठीक है। अब बताओ इसका क्या करें भाई, ये जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी और 2,18,000 की हो गई, तो 18,000 का फायदा हो गया, इसकी भी तो एंट्री होगी, हाँ भाई एंट्री तो इसकी भी होनी चाहिए। तो अब क्या करें, फायदा हुआ है नुकसान हुआ, फायदा हो गया। और जब भी एसेट और लाइबिलिटी में फ्लक्चुएशन आता है तो हम क्या खोलते हैं, रीवैल्यूएशन खोलते हैं, हाँ। तो बताओ एसेट बढ़ गई यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का फायदा हुआ, 18,000 से, तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई, 18,000। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस तो हुआ नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितने से, 18,000 से, बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, ठीक है। अब आगे चलो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा, फायदा किसका, पार्टनर का। तो क्या करेंगे, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो इसको भी बांट दो भाई, रिवैल्यूएशन क्या करेगा, कैपिटल बढ़ाएगा क्योंकि फायदा है, तो भाई कैपिटल बढ़ा दो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में गौरव्स कैपिटल, सौरव्स कैपिटल और कबीर्स कैपिटल, ठीक है। अब बताओ भाई कितने का फायदा हुआ, 18,000 का, तो कैपिटल भी कितने से बढ़ेगी, 18,000 से। तो बांट दो सेम 18,000 को 4 3 2 में, तो अभी 18 को ही बांटा था ना, तो कितना आ जाएगा, 8,000, 6,000 और 4,000। बस खत्म हो गया। एक बार इस केस को फिर से देख लो भाई, ठीक है। आओ, कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का था, बट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ गई। तो भाई रिजर्व तो यूज ही तब आता है ना जब क्या कहते हैं, लॉस होगा। यहाँ तो लॉस हुआ ही नहीं, यहाँ तो फायदा हो गया। तो अब क्या करें, अब रिजर्व को पहले अलग बांट दो, फिर जो फायदा हुआ नुकसान हुआ उसको बाद में देख लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, लाइबिलिटी थी, कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको क्या कर दिया, डेबिट, और पार्टनर्स में बांट दिया। कैपिटल बढ़ गई और कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। किस रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में देखा था ना। चलो आगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई यानी एसेट, और एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एसेट बढ़ गई तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और भाई रिवैल्यूएशन इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फायदा हो गया। फिर फायदा किस में बटेगा, पार्टनर्स में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है। चलो भाई इसका लास्ट केस देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। चलो भाई अपना फेवरेट कलर तोता कलर ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है भाई
इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी? 2 लाख की। अब इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1,73,000 की। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हो गया? ये तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 27,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, अब देखो भाई रिजर्व कितने का था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? रिजर्व तो 18,000 का था। क्या ये रिजर्व से भी ज्यादा नुकसान हो गया? हाँ, ये तो रिजर्व से भी ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है, सॉरी। तो देखो भाई 18,000 का रिजर्व, 27,000 का नुकसान, तो क्या रिजर्व झेल सकता है? रिजर्व तो झेल ही नहीं सकता। तो अब क्या करें? पहले तो रिजर्व की अकाउंटिंग कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। कितने का था रिजर्व? 18,000। बताओ एसेट बढ़ी या कम हो गई? एसेट तो कम हो गई। कितने से कम हुई? 27,000 से। और एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो 2 में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने से कम हुई? 27,000 से। तो भाई एसेट कम कर दी 27,000 से। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भाई एसेट और लायबिलिटी में जब भी फ्लक्चुएशन होता है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम क्या खोल देंगे? रीवैल्यूएशन। लॉस है तो क्या कर देंगे? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। कितने से? 9,000 रुपए से। बीइंग इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड। अब बताओ क्या ये लॉस हो गया? ये रीवैल्यूएशन लॉस हो गया? हाँ, फायदा होता तो पार्टनर झेलते, लॉस हो गया तो कौन झेलेगा? लॉस हो गया तो भी तो पार्टनर झेलेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करो? पार्टनर्स में बांट दो। भाई लॉस है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कैपिटल तो कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो गौरव्स कैपिटल, सौरव्स कैपिटल और कबीर्स कैपिटल। ठीक है, और लॉस कम हो गया तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने का था लॉस? लॉस तो 9,000 का था, तो 9,000 का लॉस किस रेशियो में बटेगा? 4-3-2। तो 9,000 को 4/9 कितना आ गया? 4,000। ऐसे 3/9 3,000 और 2/9 2,000। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस एडजस्टेड। क्लियर है? तो ये थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे केसेस। ठीक है, होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म होता है। पहली वीडियो में हमने क्या देखा था कि भाई पूरे चैप्टर को रिवाइज करा था। दूसरी वीडियो में हमने केवल रिजर्व के केसेस को देखा है। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप आराम से देख लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं हम चेंज इन पीएसआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय।